मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में आप देख रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस की समरी विच इज़ बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी अमन त्रिवेदी, और मेरे बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर आप सभी लोग ने अभी तक इस सेशन की पहली वीडियो आप देख रहे हैं तो आप पुरानी वीडियो, इसके पहले एक वीडियो हम इसको बना चुके हैं जिसको आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, जिसमें हमने सेशन 1 के जो वर्ड्स थे उनको कवर किया था। आज जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम सेशन 2 के वर्ड्स को कवर करने वाले हैं। देखिए, आप सभी को जिनके पास ये किताब नहीं है उन सभी से मैं ये कहूँगा अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से या फिर अपने किसी नज़दीकी बुक स्टोर से, जहाँ पे भी हर जगह अवेलेबल है, बहुत वाइडली अवेलेबल किताब है और कुछ 100, 120 या 100-150 रुपये की ये किताब आपको आती है। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता दूं इस किताब में होता क्या है कि आपके एटिमोलॉजी से वर्ड्स को बताया जाता है। एटिमोलॉजी यानी कि रूट वर्ड्स के आधार पर। ठीक है, तो देखो इन वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं तो इस किताब के साथ देखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपने किताब खरीद रखी है और फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अगर सिर्फ वीडियोस देखेंगे और किताब ही नहीं होगी तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा आपके पास ना, रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा। तो 100-150 रुपये की किताब है, इतना इन्वेस्ट करना वर्थ है। आप करीब 150 रुपये इसमें प्रिंट है और इसके आसपास 120 की मिल जाती है ये किताब। तो अगर आपने अभी तक ये किताब नहीं खरीदी है तो किताब खरीद लो सबसे पहले। ठीक है, क्या करना है, अमेजॉन पे जाना है, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, यही कवर पेज मिलेगा आपको, ये किताब आप खरीद लीजिएगा। उसके बाद आप इसको वीडियोस को तो देखते रहिए और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाते चलिएगा, क्योंकि इस किताब के बाद आपके पास करीब 2000 वर्ड्स की वोकैबुलरी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें देखिए होता क्या है, 3 सेशन होते हैं। जैसे एक पहला सेशन जो है, इन्होंने पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, उसमें लिखते हैं कि आपके हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स। तो जो हम लोग ये वीडियोस देख रहे हैं इसमें हम बात कर रहे हैं हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स। ठीक है, यानी कि बेसिकली हम इस वीडियो में किसकी बात कर रहे हैं, अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स। तो पर्सनैलिटी टाइप्स पे जो वीडियो हो, जो आपके सेशन होते हैं वो टोटल 3 सेशन होंगे। ठीक है, तो ये सेशन 1 से लेकर 3 तक आपके ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड्स आपको चलते हैं। पहले सेशन में आपने कुछ शब्द देखे, फिर उसके बाद दूसरे सेशन में आप कुछ शब्द देखते हैं और तीसरे सेशन में आप कुछ शब्द देखेंगे। तो उसके बाद आप पूरे पर्सनैलिटी टाइप से जितने भी शब्द होते हैं उनको आप लोग कवर कर पाते हैं। इस तरीके से इसमें टोटल आपके करीब 2 पार्ट्स में है, इसके टोटल मिला के करीब 42 सेशन आपको मिलते हैं इस किताब में, और 42 सेशंस के बाद आप पूरी किताब कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो 42 नहीं 47 सेशंस मिलते हैं, और जिसमें 17 करीब आपके पूरे पार्ट होते हैं। ठीक है, तो 16-17 पार्ट्स हैं, उसके बाद 16 हर में आपके 3 सेशन रहते हैं, तो 42-48 आपके सेशन आपको मिलेंगे। करेक्ट। तो आज का जो वीडियो है ये सेशन 2 पर है, जिसमें हम बात करेंगे इसी पर्सनैलिटी टाइप्स के आगे के पार्ट के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को प्रस्तुत करता हूं मैं, मेरे बारे में आप यहां पर जानकारी ले सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पर मुझसे पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि मेरा एक बैच चल रहा है प्रैक्टिस कोर्स ऑन इंग्लिश ग्रामर थ्रू MCQ, जो कि 8:30 से 10 बजे तक होगा, जिसमें मेरी क्लास, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा 7 बजे से 8 बजे तक वोकैबुलरी कोर्स चलता है, जिसमें आप वोकैबुलरी पढ़ सकते हैं मुझसे, जिसमें आपको इंग्लिश SSC CGL 2019 के लिए वोकैबुलरी कवर कराऊंगा। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश मेरा आ रहा है, जो कि 4 से 6 बजे तक जिसमें मेरी क्लास होगी, और 20 जनवरी से वो कोर्स शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इन सभी कोर्सेज में आप एनरोल करना चाहते हैं, या जितने भी टीचर्स आपको अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं, जैसे कि इन सभी टीचर्स से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। एक बारी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद डाउट सेशंस देख सकते हैं, वीकली और मंथली टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें ऑफलाइन मोड में देख सकते हैं, और पीडीएफ्स देख सकते हैं, नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड नोट कर लीजिए, AMANT। ये मेरा 5 अक्षर का रेफरल कोड है, AMANT, जिसको इस्तेमाल करके आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 5400 रुपीज़ का, और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 4320 रुपीज़ का। अगर आप फर्दर डिस्काउंट चाहते हैं, मोर देन 10% डिस्काउंट आप चाहते हैं, अगर वैसे ये जो कॉस्ट है ये 6000 रुपीज़ है, लेकिन आप ये रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे तो 5400 का मिलेगा, यानी कि 10% डिस्काउंट मिलता है। अगर आप मोर देन 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो 8299117042 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें आप मैसेज कर सकते हैं और आप फर्दर डिस्काउंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, इसमें देखिए आपको मैं बता दूं, आज का जो इसमें पहला पार्ट इन्होंने दिया होता है वो दिया होगा ईगो का। ठीक है, अब ईगो का मतलब मैंने आप लोगों को कल बताया था, ईगो का मतलब हो गया प्राइड। किसी को जैसे सेल्फ प्राइड है, अपने ऊपर घमंड है,
थोड़ा उस सेंस में आता है ईगो। कई बार निगेटिव सेंस में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि डू नॉट लेट योर ईगो कम इन मिड। आप किसी से बात करने के लिए अपने ईगो को बीच में मत लाने दीजिए, यानी कि आपका ईगो बीच में नहीं आना चाहिए, आपका जो सेल्फ प्राइड है वो बीच में नहीं आना चाहिए, योर सेंस ऑफ योर ओन वैल्यू जो है वो बीच में नहीं आना चाहिए। मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने आपको 2 शब्द आपको कल कराए थे। देखो इन सभी के मीनिंग जो हैं वो मैंने कल आपको करवा दिए हैं, तो जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं, पुराना वीडियो आप आई बटन में जाके क्लिक करके देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बाकी शब्दों को करा दिया है। तो इगोइस्ट और इगोटिस्ट मैंने आपको बताया था। इगोइस्ट और इगोटिस्ट जो है दोनों ही सेम रूट वर्ड ईगो पे बनते हैं, बस फर्क इतना आप समझ लो कि इगोइस्ट जो होता है वो भी अपने आप को बहुत कुछ समझता है, लेकिन वो उतना बोलता नहीं है। लेकिन इगोटिस्ट में टी आया है, टी फॉर टॉक समझ लीजिए, इसका मतलब ही स्पीक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी थी ईगोसेंट्रिक की। तो ईगोसेंट्रिक आपका इस तरीके का होता है, थिंग्स लाइक ही इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, जैसे कि यू आर एन एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ईगोसेंट्रिक इज द एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इगोइस्ट। ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इगोइस्ट हो गया, दिस इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इगोइस्ट, यानी कि ये अपने आप को बहुत अधिक इंपॉर्टेंट समझता है और सोचता है कि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ईगोमेनियाक, इसमें वर्ड आया आपका मेनिया। मेनिया मतलब हो गया मॉर्बिड ऑब्सेशन। ये सारे शब्द मैंने कल करवा दिए थे, तो कल वाला वीडियो आप सभी लोगों ने शायद देखा होगा। ठीक है, मेनिया मतलब होता है मॉर्बिड ऑब्सेशन। मॉर्बिड ऑब्सेशन मतलब हुआ किसी चीज के लिए पागलपन। मतलब क्या हुआ, किसी चीज के लिए पागलपन को हम कहते हैं मॉर्बिड ऑब्सेशन। तो ईगोमेनियाक मतलब हो गया जिसको अपने आप को लेकर पागलपन है, हु हैज लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन हिमसेल्फ, जो अपने आप को लेकर बहुत कुछ समझता है। इसी तरीके से इसी पूरे कंसेप्ट को हमने कहा इगोइज्म। इगोइज्म आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है कि इसी जो अपने आप को ज्यादा समझने का जो कंसेप्ट है, इसे हम क्या कह देते हैं, इगोइज्म। ठीक है, तो इगोइज्म का मतलब क्या हुआ, द फैक्ट ऑफ थिंकिंग दैट यू आर बेटर और मोर इंपॉर्टेंट देन एनीवन एल्स, यानी कि ये सोचने, ये विचार कि आप किसी अन्य व्यक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके से इगोसेंट्रिक हम देख चुके हैं, और इगोमेनियाक, इगोमेनियाक मतलब भी बता दिया मैंने आपको। तो ये सारे शब्द हमने कल की क्लास में कवर कर लिए थे। आज की क्लास के लिए आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड हम देखते हैं, दैट इज ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब मैंने आप लोगों को कल बताया था क्या होता है। ऑल्टर का मतलब हो जाता है अदर। ऑल्टर का मीनिंग क्या हुआ, अदर, यानी कि अन्य। ठीक, अब इससे देखिए कौन कौन से शब्द बनते हैं। पहला बना ऑल्टरेशन, फिर ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट, ऑल्टरिस्टिक, ऑल्टरिज्म, ऑल्टर ईगो या फिर ऑल्टरकेशन। इन सभी शब्दों का मीनिंग हम लोग आज की क्लास में अभी आगे देखेंगे और उसके बाद इन्हें कवर करते हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड हमें मिलता है जो आपका ऑल्टर से, दैट इज ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब मैंने आपको बताया अदर, ये आपका रूट वर्ड है। ठीक, ये ऑल्टर जो है ये आपका रूट वर्ड है। रूट वर्ड यानी कि जो रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड अगर किसी अन्य, इस रूट वर्ड के साथ कोई भी सफिक्स या फिर प्रीफिक्स लगेगा तो उसके मीनिंग को चेंज करता है, उसके मीनिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है। इसी से ऑल्टर से ही पहला शब्द आपका बना ऑल्ट्रिज्म। ठीक है, शब्द बना ऑल्ट्रिज्म। ऑल्ट्रिज्म का मतलब क्या हुआ, ऑल्ट्रिज्म का मतलब हो जाता है फिलॉसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन, यानी कि वह व्यक्ति जो अपने दूसरे व्यक्ति को अपने ऊपर रखता है, यानी कि दूसरे के, द फैक्ट ऑफ केयरिंग अबाउट द नीड्स एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल मोर देन योर ओन, यानी कि आप दूसरे की वेलफेयर को, दूसरे की भावनाओं को, दूसरे की खुशियों को अपने से ऊपर रखते हैं, उसे हम कहते हैं ऑल्ट्रिज्म। इस पूरे जो कॉन्सेप्ट है इसे हम क्या कहते हैं, ऑल्ट्रिज्म। जिस भी शब्द में आपके ISM आपका प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है, उसे हम कहते हैं, वो शब्द आपका हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ऑल्ट्रिज्म किसे कहा, ऑल्ट्रिज्म हो गया ये विचार, ये फिलॉसफी कि आप किसी अन्य व्यक्ति को, किसी दूसरे के वेलफेयर को अपने से ऊपर रखते हैं। तो अनदर, यानी कि ऑल्टर मतलब हुआ अदर, तो ऑल्ट्रिज्म मतलब हो गया दूसरे के वेलफेयर को अपने से ऊपर रखना। सिनोनिम आपके क्या हो जाएंगे, चैरिटी और क्लीमेंसी। एंटोनिम आपका हो जाएगा ग्रीड या फिर सेल्फिशनेस। ठीक है, ये दो आपके एंटोनिम हो गए और ये आपके सिनोनिम हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा सम में चूज टू वर्क विद वल्नरेबल एल्डरली पीपल आउट ऑफ ऑल्ट्रिज्म, यानी कि कुछ लोग चूज कर सकते हैं ऑल्ट्रिज्म आउट ऑफ ऑल्ट्रिज्म, मतलब दूसरों की मदद करने की भावना के लिए कई लोग वल्नरेबल एल्डरली पीपल्स की मदद करना चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ऑल्टर, ऑल्ट्रिज्म। ऑल्टर से ही दूसरा वर्ड आपका बनता है ऑल्ट्रिस्टिक। ऑल्ट्रिस्टिक क्या हो जाता है, ये भी देखिए ऑल्टर से ही वर्ड बन रहा है। ऑल्टर का मतलब क्या हो गया, अदर, तो ऑल्ट्रिस्टिक मतलब क्या हो जाएगा, इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों के विचार, दूसरों के बारे में केयर करे, दूसरों की खुशियों के बारे में केयर करे और दूसरों की नीड्स के बारे में केयर करे,
उनके वेलफेयर में इंटरेस्टेड हो, उनके भले में इंटरेस्टेड हो, उसे कहेंगे ऑल्ट्रिस्टिक। तो ऑल्ट्रिस्टिक क्या हो जाता है आपका एडजेक्टिव। एग्जाम्पल के तौर सिनोनिम्स के तौर पे आप याद रख सकते हो बेनिफिशिएंट या फिर बेनेवोलेंट, ये दो आपके सिनोनिम हो जाते हैं। एंटोनिम्स जैसे हुआ आपका सेल्फ इंडल्जेंट या फिर सेल्फ सीकिंग, ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे, सेल्फ इंडल्जेंट या फिर सेल्फ सीकिंग। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद कर सकते हो इट वॉज एन एंटायरली ऑल्ट्रिस्टिक एक्ट, यानी कि यह पूरी तरीके से दूसरे की मदद की करने की भावना से किया गया कार्य था। तो ऑल्ट्रिस्टिक मतलब सभी को समझ में आ गया। ऑल्टर का मतलब हुआ अदर, ऑल्टर से पहला शब्द हमारा बना ऑल्ट्रिज्म, मतलब दूसरों की मदद करना। ऑल्ट्रिस्टिक मतलब हो गया आपका इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर्स। अब देखिए इसी से दूसरा शब्द आपका बनता है ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट मतलब क्या हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपको ये वीडियोस ऑल्टरनेट डेज पर मिलेंगे, तो ऑल्टरनेट डेज पर मिलने का मतलब क्या हुआ, हैपनिंग और फॉलोइंग वन आफ्टर द अदर रेगुलरली। क्या हुआ, हैपनिंग वन आफ्टर अदर रेगुलरली, यानी कि आज मिला है, अब कल नहीं मिलेगा, फिर परसों मिलेगा। दैट इज कॉल्ड आपका ऑल्टरनेट। टू टेक वन, स्किप और स्किप वन एटसेट्रा। ठीक है, तो ऑल्टरनेट का मतलब क्या हुआ, अदर डे पर। क्या मतलब हुआ, अदर डे पर। ठीक है, तो हैपनिंग मीनिंग हो गया हैपनिंग वन आफ्टर अदर रेगुलरली। ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट। सिनोनिम्स के तौर पे आप याद रख सकते हो इंटरलेस या फिर इंटरपर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो टू मेक द एपेटाइजर यू शुड ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ, यू शुड पुट ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ टोमेटोज एंड चीज, यानी कि एपेटाइजर को बनाने के लिए आपको ऑल्टरनेट लेयर्स, यानी कि एक टोमेटो की लेयर, फिर चीज की, फिर टोमेटो और फिर चीज, इस तरीके से आपको लेयर्स सेट करनी चाहिए। तो ऑल्टरनेट मतलब हुआ क्या हुआ, एक को एक बार एक छोड़ के। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला हो जाता है ऑल्टरनेटिव। जैसे कि अगर मैं कहूं देयर इज नो ऑल्टरनेटिव लेफ्ट, कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं बचा है, तो ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या हो जाता है, ऑल्टर मतलब हो गया अदर, ऑल्टरनेटिव का मतलब हुआ कोई अदर चॉइस। क्या मतलब हुआ, अदर चॉइस, कोई अन्य चॉइस नहीं बची है। सिनोनिम्स के तौर पे आप याद रख सकते हो चॉइस या फिर डिस्क्रिशन, और एंटोनिम्स के तौर पे आप याद रख सकते हो ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो ये आपका ऑल्टरनेटिव का मतलब हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देयर इज नो ऑल्टरनेटिव वी मस्ट क्रॉस द स्ट्रीम टू रीच आवर डेस्टिनेशन। हमारे पास कोई और चारा नहीं है, वी विल हैव टू क्रॉस द स्ट्रीम, हमें उस धारा को पार करना ही होगा डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। तो ऑल्टर का मतलब समझ में आया। ऑल्टर का मतलब क्या हुआ, अदर चॉइस, यानी कि जैसे ऑल्टर मतलब अदर, ऑल्टरनेटिव मतलब चॉइस, अन्य चॉइस। ठीक है, कोई और मौका। इसी तरीके से पहला अगला वर्ड हो जाता है ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या हो जाता है, ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप ऑल्ट्रेशन करा रहे हैं, आप अपने कपड़ों में क्या करा रहे हैं, ऑल्ट्रेशन करा रहे हैं। तो ऑल्ट्रेशन का मतलब हो जाता है चेंज टू समथिंग दैट मेक्स इट डिफरेंट। क्या मतलब हुआ, चेंज टू समथिंग दैट मेक्स इट डिफरेंट। ठीक है, अ चेंज टू समथिंग दैट मेक्स इट डिफरेंट, जो कि उसे चेंज कर रहा है, जो उसे बदल रहा है, उसे हम कहते हैं ऑल्ट्रेशन। सिनोनिम्स के तौर पे आपका डिफरेंस हो गया या मॉडिफिकेशन हो गया। एंटोनिम हो जाएगा फिक्सेशन या स्टेबिलाइजेशन, आप उसे फिक्स कर रहे हो, आप स्टेबिलाइज कर रहे हो। तो ऑल्ट्रेशन मतलब जैसे आप कपड़ों में कराते हो, आप कपड़े खरीदते हो और अगर कपड़े का साइज थोड़ा कम ज़्यादा है तो आप उसे क्या कराते हो, उसमें ऑल्ट्रेशन कराते हो। वो क्या करता है, उसमें चेंज कर देता है, जिससे कि आप उसको, आपकी ड्रेस बेहतर दिखने लगती है। ठीक, ऑल्ट्रेशन मतलब समझ में आ गया। अगला शब्द हमारा ऑल्टर से ही बनता है, दैट इज ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब क्या हो जाता है, ऑल्टरकेशन का मतलब हो जाता है अ नॉइजी आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट। क्या मीनिंग हो जाता है, अ नॉइजी आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट। अ नॉइजी आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट यानी कि किसी के साथ में विवाद होने को बोलेंगे ऑल्टरकेशन। जैसे कि मेरा उससे ऑल्टरकेशन हो गया, यानी विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। तो ऑल्टरकेशन मतलब हो जाता है वर्बल डुअल, यानी कि आपका किसी के साथ झगड़ा होना, उसे हम कहेंगे ऑल्टरकेशन। सिनोनिम्स के तौर पे आप याद रख सकते हो डिसएग्रीमेंट या फिर डिस्प्यूट, और एंटोनिम्स हो जाता है आपका रिकॉन्सिलिएशन और एग्रीमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे आई हैड एन ऑल्टरकेशन विद द टिकट कलेक्टर, यानी कि मेरी टिकट कलेक्टर से बहस हो गई। तो ऑल्टरकेशन का मतलब एक तरीके से बहस हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई, वर्बल, यानी कि जो आप वर्बली लड़ाई होती है उसके लिए आता है ऑल्टरकेशन। ठीक है, अगला टर्म हमारा आता है ऑल्टर दैट इज अदर। ऑल्टर दैट इज अदर का मतलब हो जाता है, ऑल्टर दैट इज अदर आपको पता है, इसी से मैंने आपको कल भी बताया था ये शब्द ऑल्टर ईगो। तो ऑल्टर का मतलब हो जाता है अदर और ईगो का मतलब होता है आई।
तो मतलब हुआ वंस अदर सेल्फ। अब वंस अदर सेल्फ कौन होता है? वंस अदर सेल्फ आपका वो व्यक्ति होता है, क्लोज फ्रेंड हु इज लाइक वेरी लाइक वंस योर सेल्फ। ठीक है, क्या हुआ? इसका मतलब हो जाता है अ क्लोज फ्रेंड हु इज वेरी लाइक वन सेल्फ। एक आपका ऐसा क्लोज फ्रेंड जो आपकी जैसा बहुत ज़्यादा दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑल्टर ईगो। तो ऑल्टर ईगो का मतलब समझ में आया? ऑल्टर ईगो किसे कहते हैं? आपका जैसे ऐसा मित्र, आपका वो मित्र जो कि आपके जैसे ही दिखता है, आपके जैसे ही सोचता है, आपके जैसे ही विचार रखता है, उसे कहेंगे ऑल्टर ईगो। यानी कि आप कह सकते हो बेस्ट फ्रेंड। सिनोनिम्स के तौर पे अमीगो या फिर बडी, और एंटोनिम्स के तौर पे एनिमी या फिर फो हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, द हीरो ऑफ द नॉवेल इज क्लियरली द ऑथर्स ऑल्टर ईगो। जो नॉवेल का हीरो है वो क्लियरली ऑथर का ऑल्टर ईगो है, यानी कि बिल्कुल ही उसके जैसा ही दिखने वाला व्यक्ति, मतलब जो नॉवेल का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल वैसा ही उन्होंने ड्रॉप बनाया हुआ है। राइट डाउन टू हिज रिसीडिंग हेयर लाइन एंड मिडिल एज्ड पॉन्च। ठीक है, तो ये आपका वर्ड हो गया। यहाँ तक आपकी जो आपने ये पॉन्च का मतलब आप जान लीजिए। पॉन्च का मतलब हो जाता है आपका अ फैट स्टमक ऑन अ मैन। जो फैट स्टमक होता है उसी को हम कहते हैं आपका पॉन्च। ठीक है, चलिए। सो ये आपके आज के सेशन 2 के वर्ड्स थे। देखिए सेशन 2 में इन्होंने ज़्यादा वर्ड्स नहीं दिए हुए हैं, तो आज अभी तक हमने इसको कर लिया। अब सेशन 3 में काफ़ी शब्द होंगे, तो सेशन 3 तो हम लोग डिटेल में एक ही वीडियो में करेंगे। लेकिन आगे से हम क्या करेंगे, जो सेशन 1 एंड 2 होगा, जैसे आपका कल तो सेशन 3 होगा, तो सेशन 3 में तो ज़्यादा शब्द होंगे, तो वो तो एक वीडियो में ही आएगा। लेकिन आगे से ये होगा कि हम सेशन 1+2 पे एक वीडियो कर लेंगे और सेशन 3 पर अलग वीडियो कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा विचार है। आप लोग अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज कराइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है और फीडबैक आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ठीक है, चलिए एक बारी सारे वर्ड्स का रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद सेशन को वाइंड अप करते हैं। ऑल्टर मतलब अदर हुआ, ऑल्ट्रिज्म मतलब हुआ दूसरों की मदद करना, वेलफेयर करना, इस बात की पूरी फिलॉसफी। ऑल्ट्रिस्टिक जो इसका नेचर ऐसा हो, जो एडजेक्टिव है जो दूसरों की मदद करता हो। ऑल्टरनेट हो गया, जो एक के बाद एक दिन छोड़कर, उसके बाद आया ऑल्टरनेटिव मतलब कोई चॉइस, उसके बाद आया ऑल्टरेशन मतलब चेंज करना। ऑल्टरकेशन मतलब हुआ नॉइजी आर्ग्यूमेंट, लड़ाई होना, झगड़ा होना। ऑल्टर ईगो मतलब हो गया अदर सेल्फ ऑफ वन सेल्फ। तो ये हमने सारे शब्द आज के देख लिए। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, आपके जो भी विचार हैं आप उन्हें दर्ज करा सकते हो। इस सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगा, जहाँ आप अगर खुद से सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं @अमन त्रिवेदी। टेलीग्राम पर जाके सर्च करेंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओपन करेंगे तो भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मोर देन 10% डिस्काउंट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 8299117042। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जहां पर आप मुझे मैसेज करके अगर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं मैंने उसके बारे में जानकारी दे दी। आपको क्या करना है, आपको रेफरल कोड नोट करना है AMANT, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स कीप इट टिल हियर। आशा करता हूँ ये सेशन समझ में आया होगा एंड निराश मत होइएगा, क्योंकि सेशन 2 में आपको थोड़े कम शब्द मिले। दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ मी, दैट बिकॉज ऑफ दैट बुक। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि किताब जरूर खरीद लीजिए, उससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो बेहतरी से आपको समझ में आएगा। किताब खरीदोगे तो आप भी रिलेट कर पाओगे इन सभी चीज़ों से। ठीक है, सेशन 2 में शब्द ही कम थे, इसलिए हमारे इसमें कम शब्द मिले हैं। आगे से सेशन 1 एंड 2 एक साथ हो जाएगा तो उसमें आपको अच्छे शब्द मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, सो लेट्स कीप इट टिल हियर। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था, मुझे आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए होगा, सपोर्ट चाहिए होगा, तो प्लीज़ वो बनाए रखिए, तो मैं आपके लिए ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।